मेरठ की भरभर मर्डर स्टोरी में तंत्र मंत्र और एक बिल्ली का भी जिक्र सामने है। बताया जा रहा है कि साहिल की हरकतें दिनों दिन अजीबोगरीब होती जा रही थी। वो ना तो ज्यादा किसी से बात करता था और ना ही बार बार घर से निकलता था। खास बात यह है कि किसी के भी संपर्क में नहीं रखने वाला साहिल एक बिल्ली को दूध पिलाता था। मर्डर के पीछे तंत्र मंत्र का खेल। सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान और साहिल ने एक कैब बुक किया और दोनों मेरठ से हिमाचल पहुंच गए और 13 दिन तक घूमते रहे। सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान ने 11 मार्च को साहिल का बर्थडे मनाया था। हिमाचल प्रदेश के कसौल में वो अपने बॉयफ्रेंड साहिल को केक खिला रही थी। ये सिर्फ केक नहीं बल्कि मुस्कान के गुनाहों की खुराक है। सौरभ के मर्डर के बाद केक पार्टी, जिस कैब में वो दोनों मेरठ से मनाली पहुंचे, उस कैब के ड्राइवर ने जी न्यूज पर बड़ा खुलासा किया है। ये कसौल के होटल का नाम केक जो मैंने इनको ला के दिया था। अच्छा, ये केक आपने ला करके दिया था, ये वही केक है ना? हाँ जी। अच्छा, मैडम ने जिसे आप कह रहे हैं वो उसका फोटो भी है मेरे पास केक का मोबाइल। अच्छा, केक का आपके पास फोटो भी है मोबाइल में। यही केक जो आपने ला के दिया था, यही खा रहे? ये था। मैं जब गाड़ी में कुछ खा रहा था, खाना नाश्ता कर रहा था गाड़ी में, शाम के टाइम मैडम का चैट पे फोन आ रहा था। वो मैंने उस टाइम पे नेट बंद कर दिया था। मतलब जो केक मुस्कान ने साहिल के लिए मंगवाया, उस पर भी हैप्पी बर्थडे शंकर लिखा था। शंकर लिखने की वजह का खुलासा भी ड्राइवर ने किया। अच्छा, ये बताओ कि ये जो केक में आपको इसने क्या कहा कि उसमें शंकर लिखा हो या बाबा लिखा हो? हाँ, इसमें जो केक में मैसेज है, जो इंग्लिश तो पढ़नी मेरे पास है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि आप ही को कहा था ना केक लाने के लिए। हाँ जी। और क्या कहा था कि बताना मत साहिल को? हाँ, उन्होंने कहा कि चुपचाप लाना, चुपचाप धरना, मैं इनको सरप्राइज दूंगी 12 बजे के। सरप्राइज दूंगी? हाँ जी। अच्छा, पहले बोला ना बाबा नाम लिखवा के लाना, फिर बोला साहिल। ये केक ये नाम में नहीं लिखवाया था जी। और उसका पेमेंट भी जो मैंने केक वाले को करा ना ऑनलाइन, ये कहती आप पैसे कर देना, मैं आपको सुबह दे दूंगी या गैल दे दूंगी। कातिल मुस्कान का दूसरा चेहरा भी देखिए। कसौल में दोनों ने पार्टी मनाई। दोनों होटल के डिस्को में नाच रहे थे। मुस्कान तो ऐसे नाच रही थी कि जैसे वो अपने पति की हत्या का जश्न मना रही हो। कैसे एक महिला अपने पति के टुकड़े टुकड़े करने के बाद नाच सकती है, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन मुस्कान के चेहरे पर यह मुस्कान एक बर्बर हत्यारिन वाली मुस्कान है। अच्छा, अब ये देखो, अब ये जरा तस्वीर बताओ तो, ये डांस वाली तस्वीर, ये किस पब होटल में ले गए थे? ये वहाँ की है, कसौल की। ये कसौल की है? हाँ जी। अच्छा, जो मैंने 2-3 तस्वीरें यहाँ पर दिखाई, ये सभी कसौल की है? कसौल की है। ये कौन सा, ये कसौल की है। ये कौन सा पब है ये वहाँ का? पब का नाम मैंने पढ़ नहीं पाया था। पब का नाम नहीं पढ़ता है? इंग्लिश में वैसे लिखा हुआ था ना, हिंदी में था, मैं पढ़ लेता। तो क्या बोला कि इस बस पब में ले जाके छोड़ो? बस पब में ले जाकर मैं छोड़ दो आप। अच्छा, कितनी देर तक रहे थे इस पब में ये लोग? ये रहे सुबह को निकले 10 बजे, तो शाम को आए 8 साढ़े 8 बजे। अच्छा, मुस्कान की सनक का एक और रंग देखिए। हिमाचल प्रदेश के कसौल में ही वो अपने दोस्त साहिल के साथ होली खेल रही है। ये होली नहीं बल्कि खूनी होली है, क्योंकि पति का वध करने के बाद उसने ये होली मनाई। अब ये देखिए, अब ये होली की तस्वीर कहाँ की है बताओ जरा? होली की वहाँ की है, जो आपने पहले फोटो दिखाई थी। किस जगह नहीं था वहाँ से? हाँ, ये वही है जगह। ये वही जगह है ना? हाँ। थोड़ा दिमाग पर जोर डालो अजब सिंह, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। ये कहाँ की है? वीडियो दिखेगी जब। ये शिमला की है, मनाली की बनाई नहीं है, कसौल की। ये कसौल की है? हाँ जी। ये कसौल की तस्वीर है होली खेलते हुए। हाँ जी। आपसे रंग भी मंगाया था इन लोगों ने? नहीं, रंग कुछ नहीं मंगाया था। सिर्फ जब मैंने इनको छोड़ा था, मेरे को जगह दिखाई दी थी वहाँ। ये कुछ नशा वशा भी इन्होंने किया था? नशा तो लड़का करता था डेली। शाम के टाइम में 1 या 2 बोतल डेली लाता था। डेली? हाँ, डेली नशा करता था। क्या मंगाता था? नशे में क्या नशा क्या करता था? मतलब दारू पीवा था बस। एक तरफ वो अपनी बेटी के साथ रहती थी, तो दूसरी तरफ तंत्र मंत्र भी किया करती थी, जिसका खुलासा खुद सौरभ की मां ने किया है। सौरभ की मां के मुताबिक मुस्कान घर के कोने कोने में उर्दू लिखा करती थी और सिंदूर का इस्तेमाल कर कई बार जादू टोना किया करती थी। जब लड़का गया था दुबई, जब ही
मेरे को तो भूत उठा कर जा रहे हैं, तुम आ जाओ, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। कभी कुछ लिख देवी थी, कभी कुछ लिख देवी थी अपने हाथ से, उर्दू में पता नहीं क्या क्या लिखती रहती थी। सौरभ के वध के पहले उसके बॉयफ्रेंड साहिल के कमरे से भी तंत्र मंत्र के सबूत मिले थे। क्या मुस्कान ने ब्लैक मैजिक के जरिए सौरभ के वध को अंजाम दिया? क्या सौरभ के वध में कोई तांत्रिक भी शामिल है? आखिर उर्दू में ही मुस्कान क्यों लिखा करती थी? मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल से उसकी मरी हुई मां बनकर बातें करती थी। साहिल को यकीन दिलाती थी कि उससे शादी करके ही उसका भला हो सकता है। मुस्कान साहिल को शंकर बुलाती थी और दावा ये भी कि वो खुद को पार्वती कहती थी। तो क्या पब में ही बुकिंग करा ली थी? 11 बजे, हाँ। वहीं पर आपने वहीं कमरा ले लिया था पब में ही? हाँ, इन्होंने पब में वहीं कमरा ले लिया था उसके पास। अच्छा ये बताओ कितने होटल बदले तुम? इन्होंने होटल बदले 1 2 3 4 होटल बदले। ट्रिप कितने दिनों का था? एक होटल में तो एक दिन ही रुके ना, बाकी में आपसे जो बात हुई थी 12 दिन की 15 दिन की बात हुई थी? हाँ, मतलब ये होटल में जो रुके थे नहीं, जब होटल में तो शिमला वहीं रुके, शिमला में 3 दिन, तीसरे दिनों से चले, फिर वहाँ 4-5 दिन रुके वहाँ मलानी में, फिर चले कसोल में 5 दिन रहे, छठे दिन वहाँ रहे दूसरे होटल में जहाँ कप में डांस कर रहे, उसका बराबर में होटल था। इससे पहले साहिल के कमरे में भी शिव की तस्वीरें मिली, जो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि इस हेट स्टोरी में ब्लैक मैजिक का भी एक बड़ा एंगल मौजूद है। साहिल ने अपने कमरे में एक बिल्ली पाली थी जिसे वो दूध पिलाता था। इसी बिल्ली के साथ अक्सर वह खेलता दिखता था। बिल्ली अभी भी कमरे में अंदर बाहर हो रही थी। सौरभ और मुस्कान ने बेटी पीहू का बर्थडे मनाया। इस दौरान बेटी और पति के साथ मुस्कान ने जमकर डांस किया था। 4 सेकंड का ये वीडियो किसी रेस्टोरेंट का लग रहा है। डांस के वीडियो में पति पत्नी में अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, लेकिन सौरभ के सामने पत्नी का रोल निभाने वाली मुस्कान के कलेजे में वध का वो षड्यंत्र पल रहा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं हुई।